हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन क्या है देखिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ cos ओमेगा टी माइनस जो है कि k z I कैप एट t इक्वल टू 0 a raised particle of charge q is at z equal to 0 and has the velocity v equal to 0.5 c k cap where c is the speed of light। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द टोटल इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, ये क्या होगा कि ऑप्शन जो है कि चार गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला जो है कि इसमें देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन था। तो इसमें जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस जो है कि के जेड और इसके साथ जो है दैट इज एक्चुअली आई कैप। देखिए कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये इसे क्लियरली पता चल रहा है जो कि आई कैप है। और यहाँ पे जो वेव वेक्टर का डायरेक्शन है वो क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या था कि के जेड गिवन है। दैट मीन्स वेव वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट इज एक्चुअली के कैप। क्लियर? क्योंकि केज़ेड गिवन है यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज़ एक्चुअली क्या है? डायरेक्शन इज़ एक्चुअली आई कैप। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फोर्स आपको चाहिए, ठीक है? तो फोर्स चाहिए आपको, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ एक्चुअली क्या है कि फोर्स इक्वल टू क्यू ऑफ जो है क्यू ऑफ ई प्लस जो है कि वी क्रॉस बी, ये है फॉर्मूला, ठीक है? तो यहाँ पे क्या चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है? और भी जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 0.5 सी के कैप। तो देखिए बी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्चुअली वी वेक्टर इक्वल टू के क्रॉस ई वेक्टर अंडर जो है कि ओमेगा। तो ये फॉर्मूला होता है कि के वेक्टर क्रॉस जो है ई वेक्टर अंडर जो है कि ओमेगा, ठीक है? तो इसमें देखिए क्या होगा कि ई वेक्टर का वैल्यू ये गिवन था दैट इज एक्चुअली यहाँ से आएगा ई नॉट अंडर सी। तो यहाँ से आ रहा है ई नॉट अंडर जो है कि सी। और जो देखिए यहाँ पे क्या था कि कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड था। और इसमें देखिए डायरेक्शन देखिए के कैप का डायरेक्शन क्या था, के वेक्टर का डायरेक्शन के कैप था। और इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था कि आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा कि इसमें जो आ रहा है के क्रॉस आई होके दैट इज एक्चुअली जे कैप आ रहा है, ठीक है? तो देखिए क्या होगा कि इसमें कॉस ऑफ जो है ओमेगा टी माइनस ऑफ के जेड और ये डायरेक्शन जो है के क्रॉस ई हो रहा है दैट इज के कैप क्रॉस जो है कि आई कैप दैट इज एक्चुअली जो हो रहा है दैट इज जे कैप, ठीक है? ये है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से आ रहा है, ठीक है? ये जो है एक रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इसको लगाने से बी आ रहा है। तो देखिए फिर फोर्स क्या आएगा? तो फोर्स का जो फॉर्मूला था क्या था कि क्यू ऑफ ई प्लस वी क्रॉस जो है कि बी। तो देखिए इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए गिवन था, ठीक है? और जो है कि V क्रॉस B आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लीजिए। तो क्या है इसमें कि E नॉट जो है कि कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ kz और इसमें जो है कि आई कैप। और इसमें देखिए मैग्नेटिक जो है कि मैग्नेटिक फील्ड A आ रहा था और V जो है 0.5 C है। तो देखिए इसमें तो क्या आएगा कि प्लस V क्रॉस B, बट V का जो डायरेक्शन है देखिए k कैप एंड बी का जो डायरेक्शन है दैट इज एक्चुअली जे कैप। तो के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप दैट मीन्स एक्चुअली क्या आ रहा है कि माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है? तो इसलिए माइनस क्या आएगा कि 0.5 ई नॉट, 0.5 ई नॉट यहाँ से आएगा कि कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के ऑफ जेड। और यहाँ से आ रहा है भी का डायरेक्शन के कैप और बी का डायरेक्शन जे कैप। के क्रॉस जे दैट मीन्स एक्चुअली आई कैप आ रहा है, ठीक है? माइनस आई कैप। तो माइनस यहाँ पे आ गया, तो ए आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है दैट मीन्स एक्चुअली ये 1 और ये जो है कि हाफ। तो क्या आ रहा है कि दैट इज इक्वल टू क्यू ई नॉट अंडर 2 और इसमें जो आ रहा है कि कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के जेड और इसमें जो डायरेक्शन है कि आई कैप, ठीक है? ये आ रहा है फोर्स का वैल्यू। और यहाँ पे बोला बोला गया था क्वेश्चन में जो सी जो है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, और बोला गया था टोटल इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होगा इस पार्टिकल के लिए। तो इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछा जा रहा है दैट मीन्स एक्चुअली क्या होगा कि क्यू ई नॉट अंडर 2 आई कैप। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, क्यू ई नॉट अंडर 2 आई कैप। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो चाहिए कि एक फॉर्मूला चाहिए कि बी इक्वल टू के क्रॉस ई अंडर ओमेगा। और जो फोर्स का डेफिनेशन होता है फोर्स फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है कि
लॉरेंज फोर्स क्यू ऑफ ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस पी। तो यही से रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू।